कर्म सिद्धांत में विश्वास। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत उसकी आत्माधिक विचारधारा की नींव कही जाती है। चार्वाक भौतिकवादी दर्शन के अतिरिक्त सरदर्शन जैन बौद्ध दर्शन में मनुष्य के कर्म के सिद्धांत को स्वीकारता है। पुनर्जन्म पर विश्वास। चार्वाक के अतिरिक्त सामान्यतः सभी भारतीय दर्शनों में पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। पुनर्जन्म का विचार भारतीय दर्शन के कर्मवाद के सिद्धांत तथा आत्मा की अमरता के विचार में प्रतितुष्ट करता है। ज्ञान प्राप्ति द्वारा दुखों से मुक्त। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन अज्ञान को ही मनुष्य के दुखों का कारण मानते हैं। अज्ञान के कारण ही मनुष्य विविध बंधनों में जड़ता रहता है, जो कि दुखों का कारण है। योग द्वारा आत्मा नियंत्रण। सभी भारतीय दर्शन मनुष्यों के दुखों और अज्ञानता के निवारण के लिए व्यवहारिक उपाय प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य को तप साधना योग करने हेतु प्रेरित किया जाता है। विश्वास की सत्यता पर विश्वास। सामान्यतः भारतीय दर्शन में जगत को सत्य माना गया है। उपनिषदों में जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानी गई है। जगत की उत्पत्ति ब्रह्म की इच्छा से होती है तथा वह ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। सकर्मों के माध्यम से जीवन की मुक्ति। चार्वाक के अतिरिक्त भारतीय दर्शन एवं नैतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मनुष्य की आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, स्वाध्याय की शिक्षा देता है। धर्म एवं दर्शन परस्पर सहयोगी। भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा एक प्रधान अंग है। भारतीय दर्शन में उसे प्रमाण विज्ञान कहा जाता है। सत्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमाण के द्वारा ही मनुष्य को वास्तविक ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। पाश्चात्य दर्शन का विवरण। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति एवं विकास। काल के अनुसार पाश्चात्य दर्शन निम्न युगों में निम्न रूप से विभाजित किया जा सकता है। पहला ग्रीक युग, दूसरा मध्य युग, तीसरा संधि काल, चौथा आधुनिक युग, पांचवा समसामयिक युग। पहला ग्रीक युग, ग्रीक एरा, ईसा की 6वीं शताब्दी पूर्व 4वीं शताब्दी तक ग्रीक युद्ध कहलाया। इसी युद्ध के पश्चात दर्शन का आरंभ यूनानी में हुआ, जहाँ सर्वप्रथम जड़ का भौतिक जगत का विवेचन किया जाता है। थेल्सस ने डेमोक्राइट्स तक इसे देखा है। इसके बाद यूनानी दार्शनिक आत्मा विश्लेषण की ओर मुड़ते हैं। यह ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा की प्रमुखता दिखाई पड़ती है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इस युग के महान विचारधारा माने जाते हैं। मध्य युग, मिडल एरा, 5वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी तक का युद्ध मध्य युग कहलाता है। लगभग 1000 वर्ष तक दर्शन स्वतंत्र रूप से विचरण करता हुआ पुनः ईसाई धर्म का अनुयायी बन जाता है। यह दर्शन कैथोलिक चर्च के आदर्शों का गुलाम हो जाता है। यह अंधकार युग कहा जाता है। यहाँ दर्शन का स्वतंत्र चिंतन कुठित हो जाता है और तर्क एवं बुद्धि के स्थान पर अंधविश्वासों का बोलबाला हो जाता है। इस युद्ध को शास्त्रीय युद्ध भी कहते हैं। संत अगस्टीन, क्वानिस और इग्नास एंसेलम इस युद्ध के महान धार्मिक विचारक है। यह अस्तु के तर्कों में तोड़ मोड़ करके इनका उपयोग ईसाई धर्म के उत्थान के लिए किया गया है। तीसरा, संधि संक्रमण काल, ट्रांसलेशन एरा, 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक का काल 1450 से 1664 1644 संधि काल कहा जाता है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार का इतिहास। इस युद्ध में व्यक्ति की स्वतंत्रता
एवं भौतिक विज्ञानों की प्रगति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह धार्मिक प्रभावों में कमी होने लगती है। महर्षि ब्रूनो एवं थॉमस कैम्पानेला ने ईसाई धर्मतः से दर्शन को मुक्त कराने का प्रयास किया। बेकन ने अपनी अगागम प्रणाली द्वारा दर्शन को अंधविश्वासों से मुक्त दिलाने में प्रशंसनीय कार्य किया। इस युग में आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। चौथा आधुनिक युग मिडल वेस्टर्न फिलोसॉफी। 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक काल पाश्चात्य दर्शन में आधुनिक युग कहलाता है। इसका प्रारंभ डेकार्त, स्पिनोजा, लाइब्निज़ के बुद्धिवाद से होता है और लॉक, बार्ले एवं हुमियो इसके अनुभव से आगे लेकर जाते हैं। दोनों ही धाराओं द्वारा दर्शन को अंधविश्वास से बाहर लाकर तार्किक बनाने पर प्रयास किया जाता है।